नमस्कार। शुरू करते हैं आज की नई रेसिपी। आज तो मैं एक रेसिपी ऐसी लाई हूँ जो है तो बहुत आसान, लेकिन ये मैं बहुत सोच समझ के बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर में आधा किलो दूध रोज़ आता है। मुझ अकेली के लिए आधा किलो दूध पीना डेली संभव नहीं हो पाता। कभी कभी तो मैं चाय वगैरह में खर्च कर देती हूँ, लेकिन आज मुझे यानी 2 दिन बाद मुझे जाना है बहुत दूर, यानी 200 किलोमीटर दूर, और ज़्यादा दिन के लिए जाना है तो ना तो दूध बचा सकती हूँ और दूध ले जाऊँगी तो गर्मी के कारण दूध फट भी सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक जल्दी से डिश तैयार कर ली है और ये डिश को ही मैं एक डिब्बे में पैक करके ले जाऊँगी। और मैं तो खुश हो ही गई, मेरा दूध बच गया, और वो भी खुश होंगे जो इस गरम गरम व्यंजन को, यानी गरम गरम नहीं, ठंडा करके मैं इसको ले जाऊंगी। अभी तो ये गरम गरम है और लेकिन इसको ठंडा करके पैक करके मैं इसे ले जाऊंगी और इस मीठे व्यंजन को उन्हें परोसूंगी। और मेरा हो गया ना आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दूध का दूध बच गया और एक मीठा व्यंजन यानी मालपुआ भी तैयार हो गया। चलिए बनाते हैं। यहाँ पर मलाईदार दूध जिस बर्तन में मैं गरम करती हूँ उसमें काफ़ी मलाई इकट्ठी हो जाती है। इसी में मैंने थोड़ा सा आटा डाल के, यानी 3-4 चम्मच मैंने आटा डाला और इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए, काफ़ी हिलाते हुए इसे मैंने सेट करने के लिए रख दिया। यानी 5 से 10 मिनट, यानी 15 से 20 मिनट भी रख सकते हो, इसे सेट करने के लिए रख दीजिए। और उसके बाद हम इसमें गरम तेल में तलेंगे, यानी पहले हम इसमें चीनी डालेंगे और थोड़ी सी सूजी भी मिला दें तो अच्छा है। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से मिलाएंगे और अच्छी तरह से इसे खूब फेंटेंगे। और आप देखेंगे चीनी मिलाने के बाद ये थोड़ा और पतला हो जाता है, तो आप इसकी कंसिस्टेंसी का ध्यान रखें, यानी ऐसे इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आपका मालपुआ बन जाए, यानी वो तेल में पूरी तरह फैले नहीं। और इस तरह से मैं स्क्रैच करके, यानी बर्तन को स्क्रैच इसलिए कर रही हूँ ताकि इसकी जो पूरी मलाई है वो पूरा इस घोल में मिक्स हो जाए, तभी तो हमारे ये मालपुए काफ़ी क्रिस्पी और स्वादिष्ट बनेंगे। जैसे ही तेल गरम होता है, बहुत तेज गरम भी नहीं होना चाहिए और तेल ठंडा भी नहीं होना चाहिए, बस अब घोलने के बाद इस घोल को हम एक मालपुए का शेप देते हुए डालेंगे। और किनारे किनारे पर आपको छोटे छोटे पुतके दिख रहे हैं, इस पुतके को आप आराम से स्ट्रेनर से निकाल दीजिए और 2 से 3 मिनट के अंदर में इसका कलर चेंज होगा और इसे पलट दीजिए। यहाँ पर देखिए, छोटे अगर आप चम्मच से पलटेंगे तो सुविधा होगी। और इस तरह से आप जो आपका शेप है, यानी बड़ा बड़ा मालपुआ ही होता है, छोटे छोटे तो पुए होते हैं, और बड़ा बड़ा मालपुआ इस तरह से बनाइए, फटाफट बन भी जाएंगे। यहाँ पर उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि दूध का यूज़, मलाईदार दूध का हमने यूज़ करना है, तो छोटे छोटे पुए क्यों बनाएं, हम बड़ा बड़ा मालपुआ ही बना देते हैं। 3 से 4 या 4 से 5 मिनट के अंदर ये मालपुआ अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि गैस की आंच ज़्यादा तेज़ ना हो, नहीं तो ये जल जाएगा और अच्छी तरह से ये पकेगा भी नहीं। तो इस तरह से जो है मीडियम आंच में इसको आप पकाइए। इसी तरह से हम धीरे धीरे फेंट कर और इस तरह से डालते हुए हम मालपुआ तैयार करेंगे। दोस्तों, मुझे तो यहाँ पर ये खुशी हो रही है कि जो मलाईदार दूध था वो फटने से भी बच गया, क्योंकि इतनी दूर ले जाने में तो दूध फट भी सकता है, और अगर रखूँगी उसको वहीं रखूँगी तो कई दिनों में आने में तो दूध भी बासी हो जाएगा और इतना दूध मैं पी भी नहीं सकती। तो मैं फटाफट बड़े बड़े मालपुए तैयार कर रही हूँ आटा डालकर। अब यहाँ मैंने ये देखा कि जो ये आटे की घोल की कंसिस्टेंसी थोड़ा पतली हो गई है, तो मुझे ऐसा लगा तो मैंने इसमें 2 चम्मच आटा और मिला दिया है। ऐसा ही आप भी कर सकते हैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। अभी यहाँ पर मुझे शेप से कोई मतलब नहीं है, मैंने तो ये देखना है कि आटे से बने ये मीठे मालपुए स्वादिष्ट होने चाहिए, और वो तो होंगे ही। शेप अगर बहुत सुंदर नहीं भी बना तो क्या हुआ, यहाँ पर आप देखिए इतना ख़राब भी नहीं बना है, यानी क्रंची क्रिस्पी मालपुआ मेरा बन रहा है। और मैंने ये पुतका भी निकाल दिया है और हल्का 2-3 मिनट के बाद जैसे ये कलर चेंज करेगा, एक साइड से मैं इसको अच्छी तरह से पलट दूँगी। इसी तरह से मैं सारे मालपुए तैयार कर लूँगी दूध के हिसाब से। यहाँ पर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैंने ये जो ट्रिक अपनाई, ये अचानक अपनाई, तो मैंने कहा क्यों ना वीडियो भी शूट कर लूँ।
देखिए इस तरह से मालपुआ तैयार हो रहा है और फटाफट फेंटते हुए मेरा डेग भी यहाँ पर यानी ये बर्तन भी खाली हो जाएगा और फटाफट मालपुए बनते भी जा रहे हैं। और ये मैं मालपुए ठंडे होने के बाद मेरे पास ये मिठाई के डिब्बे घर में पड़े हुए हैं, इनमें मैं पैक कर लूँगी और ठंडे होने के बाद मिठाई के डिब्बे में पैक करके वहाँ पर मैं जब जाके इसे खोलूँगी तो स्वाभाविक सी बात है वो सोचेंगे इन्होंने हमारा कितना ध्यान रखा। जिनके वहाँ मैं जा रही हूँ, वास्तव में मैं आपको बताऊँ मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं अपने ही उस घर में जा रही हूँ जहाँ मेरे पतिदेव है, मेरा बेटा है और सभी लोग मेरे रिश्तेदार हैं। तो एक एक मालपुआ तो मैं सभी को खाने को दूंगी और ये भी बताऊंगी ये मैंने किसी उत्सव के रूप में नहीं बनाया, ये मैंने दूध बचाने के उसमें बनाया कि दूध जो मेरा बर्बाद ना हो, इस मलाईदार दूध को बचाना है मैंने। तो इसी कारण इस दूध के साथ बचाने के साथ ही यहाँ बन गया मेरे स्वादिष्ट मालपुए। और तो दोस्तों कैसे लगी तुम्हें मेरी ये ट्रिक? और इसी ट्रिक को आप भी अपना सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हैं तो फटाफट उसमें आटे का घोल बनाइए, चीनी डालिए और काफ़ी अच्छी तरह से फेंटिए। बस आपका दूध होना चाहिए मलाईदार, तभी आपको उसमें कोई भी घी या तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो?